जैसा कि अभी सबने अपना अपना अनुभव बताया, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा शुभ नाम श्रीमती सुनीता मेहरा। मैम, अभी हाल ही में जो दुर्घटना घटी है जी। हिंदुओं के साथ, और आज 1947 में जो दुर्घटना घटी थी हिंदुओं के साथ 1947 में, पूरा देश देख रहा है, आप किस प्रकार देखते हैं? भाई ये तो बहुत दुखद घटना है और इसका तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा इतिहास बना हुआ है और उस टाइम के विभाजन को बिल्कुल देखते इतिहास ही बना जाएगा, कुछ करेंगे भी हम लोग। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी हमारा 16 तारीख को ये नारी शक्ति का प्रदर्शन है और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कार्यकारिणी रहेंगी कि जिसके लिए कि हम उन लोगों को यहाँ रहकर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम वहाँ तो जा नहीं सकते और यहाँ हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हीं की सुखद रहन सहन के लिए, उसकी उनके अच्छे जीवन के लिए वो अपने जीवन पटरी हाँ पटरी पे आ सके और यहाँ रहने वालों को शिक्षा मिल सके अपने रहने के लिए। इस चीज का उनको आभास होना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैडम, आपका शुभ नाम? प्रीति। प्रीति जी, 1947 में जो देश ने सहा, झेला, वो कभी भूल नहीं सकता भारत। लेकिन वही आज बांग्ला, हमारा देश जो था कुछ मुस्लिम होने के कारण वहाँ बांग्लादेश हो गया, वो आज वो फिर हमारा देश झेल रहा है। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? देखो जैसे क्या होता है कि इसमें जो हमारे साथ हुआ वो दोबारा रिपीट हो रहा है। वहाँ पर जब जितने भी हिंदू हैं उनको वो लोग जला रहे हैं या उनके साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। वहाँ के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे किसी भी धर्म के लोग हो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो इंसान इंसान के काम आता है, सबसे बड़ी होती है इंसानियत की भावना। मैडम, वो तो 24% से आप 8% पे रह गए। किस तरह आप वो आपके काम तो आ ही नहीं रहे। नहीं काम नहीं आ रहे, पर किसी को मारना काटना वो करना जलाना ये तो नहीं है ना। अब देखो मैंने जो सुना है कि उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को वहां पर जलाया और किसी टाइम पे उसी इस्कॉन टेम्पल के जो प्रभु जी थे उन्होंने वहां मुस्लिमों को बिठा के खाना खिलाया था। अब आप बताओ, मंदिरों को जलाना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, ये तो गलत बात है ना। आप कितनी सहमत हैं इनकी बात? थोड़ा सा आगे। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा वाधवा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि जो इंसान इंसान के काम आता है, लेकिन वहां तक मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, मौका मिलता ही आपको निपटा देते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं वो इंसान है, मुझे तो दरिंदे लगते हैं वो। इंसान ऐसे काम करते हैं? मैं महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं वो, कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं वो महिलाओं के साथ, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। उसके अंदर दो बड़ी चीजें मैं देख पा रहा हूँ। वहां का जो आर्मी चीफ था या आर्मी के लोग थे, वो उनसे मिले हुए थे, मुझे ऐसा लगता है, वरना 2 घंटे के अंदर वो सब रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल रोका जा सकता था, इतना गंदा काम किया गया है। मुझे तो लगता है सारे देशों को इसकी निंदा करनी चाहिए और सारे देशों को मिलकर ऐसे लोगों के ऊपर हमले करने चाहिए, अटैक करने चाहिए, ताकि किसी भी देश में हिंदू धर्म के लोगों को दोबारा से इस तरीके से करने की हिम्मत न करे कोई। ऐसा कार्य होना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ क्षेत्र को अलग करके वहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, छोटा। बनाना ही चाहिए। यही सारी जिंदगी यही अपनी जमीनें मांगते रहेंगे क्या? हिंदू भागते रहेंगे क्या? हिंदू क्यों भागेंगे? तो स्टैंड होना लेना बिल्कुल हिंदू स्टैंड लेंगे, हिंदू अपने लिए वहां पे जगह बनाएंगे और बनानी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। भारत को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए हम हिंदू हैं तो जरूर हस्तक्षेप हमारा तो होगा ही, हमारा मैं देश है। आप महिला शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार भी करेगी, जब सरकार की जरूरत पड़ेगी तो वो भी अपना हस्तक्षेप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप एक शब्द में कहना चाहती हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मांग करनी चाहिए एक सेपरेट हिंदू राष्ट्र की? पहली बात तो उनको वहां पे सुरक्षित रहना ही चाहिए, किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनको वहां पे मारे। हाँ। जब वो शुरू से रहते हैं तो देश उनका भी है, जितना उनका है उतना हिंदू भाई बहनों का भी है। तो पहली बात तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे शब्दों में बात, जितना देश बांग्लादेश के मुसलमानों का है उतना देश बांग्लादेश सबसे बड़ी होती है इंसानियत की भावना। मैडम, वो तो 24% से आप 8% पे रह गए। किस तरह आप वो आपके काम तो आ ही नहीं रहे। नहीं काम नहीं आ रहे, पर किसी को मारना काटना वो करना जलाना ये तो नहीं है ना। अब देखो मैंने जो सुना है कि उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को वहां पर जलाया और किसी टाइम पे उसी इस्कॉन टेम्पल के जो प्रभु जी थे उन्होंने वहां मुस्लिमों को बिठा के खाना खिलाया था। अब आप बताओ, मंदिरों को जलाना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, ये तो गलत बात है ना। आप कितनी सहमत हैं इनकी बात? थोड़ा सा आगे। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा वाधवा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि जो इंसान इंसान के काम आता है, लेकिन वहां तक मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, मौका मिलता ही आपको निपटा देते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं वो इंसान है, मुझे तो दरिंदे लगते हैं वो। इंसान ऐसे काम करते हैं? मैं महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं वो,
कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं वो महिलाओं के साथ, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। उसके अंदर दो बड़ी चीजें मैं देख पा रहा हूँ। वहां का जो आर्मी चीफ था या आर्मी के लोग थे वो उनसे मिले हुए, तो मुझे ऐसा लगता है, वरना 2 घंटे के अंदर वो सब रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल रोका जा सकता था, इतना गंदा काम किया गया है। मुझे तो लगता है सारे देशों को इसकी निंदा करनी चाहिए और सारे देशों को मिलकर ऐसे लोगों के ऊपर हमले करने चाहिए, अटैक करने चाहिए, ताकि किसी भी देश में हिंदू धर्म के लोगों को दोबारा से इस तरीके से करने की हिम्मत न करे। कोई ऐसा कार्य होना चाहिए। कहीं ना कहीं लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ क्षेत्र को अलग करके वहां एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, छोटा सा। बनाना ही चाहिए, यही सारी जिंदगी यही अपनी जमीनें मांगते रहेंगे क्या? हिंदू भागते रहेंगे क्या? हिंदू क्यों अभी भागेंगे? तो स्टैंड होना लेना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल हिंदू स्टैंड लेंगे, हिंदू अपने लिए वहां पे जगह बनाएंगे और बनानी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। भारत को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए हम हिंदू हैं तो जरूर हस्तक्षेप हमारा तो होगा ही, हमारा मैं देश है। आप महिला शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार भी करेगी, जब सरकार की जरूरत पड़ेगी तो वो भी अपना हस्तक्षेप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो आप एक शब्द में कहना चाहती हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मांग करनी चाहिए एक सेपरेट हिंदू राष्ट्र की। पहली बात तो उनको वहां पे सुरक्षित रहना ही चाहिए, किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनको वहां पे मारे। जब वो शुरू से रहते हैं तो देश उनका भी है, जितना उनका है उतना हिंदू भाई बहनों का भी है। तो पहली बात तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे शब्दों में बात, जितना देश बांग्लादेश के मुसलमानों का है उतना देश बांग्लादेश के हिंदुओं का भी है। आज का युवा है उसको हम यही कहते हैं कि देखो, अब एक हमारा देश में इस समय जो सरकार चल रही है उसके उसके अंतर्गत आपको सारे देश का विकास हो रहा है, तो उसको बढ़ चढ़ करके अपना पूरा सहयोग दें। और आज यहाँ पे भी हम आए हैं भारत मंडपम में, तो इसमें जो हमारी पार्टी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको सहयोग करें, उनकी सब नीतियों को माने, उनकी नीतियों के अंतर्गत कार्य करें, जिससे देश का ही विकास नहीं। यहाँ 140 करोड़ इंसान की बात, आदमियों की बात की जाती है। जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ जो मेरे देश के वासी हैं, मैं उनका विकास करने की बात कर रहा हूँ। 1947 में 14 अगस्त को जब देश में मारकाट मची, आजादी की घोषणा हुई, लेकिन वो आजादी नहीं थी। हमारे देश के अनेकों हिंदुओं, बेकसूर लोगों को, नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जमीन जायदाद छोड़ के भारत आना पड़ा। पर मुझे लगता है उसके बाद भी भारत के जो मूल भारतीय हैं, सनातनी हैं, उनको उनका देश पूर्ण रूप से नहीं मिला। आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए वो दिन तो हमारे लिए एक ऐसी याद है जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। आज भी हम, आज का दिन भी हम उसी दिन को याद करके हर साल हम ये मनाते हैं कि ये जो दुखद घटना है हमारी अगली पीढ़ी भी जाने कि हमने ये आजादी कितने कष्ट से ली है और हमारे अपने ही हमसे खोए हैं। बुरा हमें वो दिन देखना पड़ा, आज भी वो याद आता है। बड़ा दर्दनाक था। करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान दी। अभी बांग्लादेश देश में भी ऐसे हुआ। कब तक हिंदू भागता रहे? कब तक अपनी जान बचाने के लिए हम अपना संरक्षण, अपनी सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाते? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा तब तक हिंदू भागेगा। हमें ये दूसरे समुदाय से ना सीख लेनी चाहिए कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, इसीलिए हम बार बार भागते हैं। जब हम सामना इकट्ठे होकर सामना करेंगे ना तो हमें भागना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दर्दनाक है कि हिंदू एकजुट नहीं है, इसलिए हिंदू भाग रहा है। 9 राज्यों में लगभग चीजें बदल गई हैं। आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी भी कहते हैं उसका डेमोक्रेसी बदल गई है। उसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू की संख्या कम हो रही है, बांग्लादेशी सुरक्षित भारत में है और दूसरी तरफ आपके हिंदू लोग बांग्लादेश के अंदर बहुत दर्दनाक जीवन जी रहे हैं। नहीं, इसमें भी मैं यही कहूंगी कि हिंदू लोग इसलिए दर्दनाक जीवन जी रहे हैं वहां पर क्योंकि वहां पर भी हिंदू एकजुट नहीं है, हमेशा की तरह कहेंगे। और 9 राज्यों में जो स्थिति बदली है वो इसलिए बदली है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा स्थिति तो पूरे भारत में बदल जाएगी। इसको तो समय लगेगा ही नहीं। मतलब लेकिन मैडम ये गलत बात नहीं है। बीमारी मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को है और गोली आपको खिलाई जा रही है। हिंदू लोग तो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा कर ही नहीं रहे, जो दूसरे बच्चे दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, तो हिंदू दवाई क्यों खाए? नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं कि दूसरों की गोली खिलाई जा रही है या कुछ भी कहेंगे। अर्थव्यवस्था पर बोझ तो पड़ता है, आपकी जनसंख्या बढ़ने। मैडम आपसे सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, 47 में एक देश बना जिसे इस्लामिक राष्ट्र आ गया, पर दूसरा राष्ट्र बना उसे पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम दिया गया, उधर वहां किसी को दिया गया उनके राष्ट्र हिसाब से। अब वही स्थिति दोबारा आप पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर उनको जिसको जरूरत है पर्यावरण जो उन्हें ना देखे, सभी के लिए लागू होगा।
नहीं, सभी के लिए लागू नहीं करेंगे तो हम एक विशेष समुदाय के लिए तो कोई भी चीज क्या लागू कहना है नहीं मैडम, आप इनकी बात से सहमत है? नहीं, सहमत तो नहीं है। आपका नाम पहले? मेरा नाम वर्षा गौड़ है, मैं शादरा जिला में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। जी और जो बांग्लादेश हिंदुओं की कमजोरी है, जी क्योंकि वो एकजुट नहीं है, वहां पर पहले तो हम ही लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जी फिर अब उनका मतलब एकजुट हो जाते हैं और हम इधर उधर अपनी जातियों में उसमें बट जाते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम वैश्य हैं, हम ये जो है वो है, हम आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं। पहले भी मैडम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं इस बात है। देखिए बात तो वही है, वो ये फूट डालो और शासन करो। बात तो वही है कि मैं जो लेकिन नारी जो है सबसे पहले संस्कृति की पहचान नारी से होती है, तो पहल तो आपको करनी पड़ेगी आप लोगों को। हाँ नहीं बिल्कुल कर रहे हैं हम, कल ही है हमारा पहला। 16 तारीख को हम सारी पूरी दिल्ली की जो महिलाएं हैं इकट्ठी होकर वहां पर हम जंतर मंतर पर मंडी क्या कहते हैं? हाँ, सही कह रहे हैं इन्होंने। जैसे हमारे महिला योग है वही कुछ भी कर सकता है, महिला नारी शक्ति तो आई है, देश के लिए खड़े हैं। मेरा नाम ममता शर्मा, जगतपुरी क्या मंडी। कहना चाहेंगे? मैं ये कह रही हूँ हम सारी महिलाएं एकजुट होकर के यहाँ जो है कार्यक्रम मंडी हाउस में बहुत विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। हम सब बांग्लादेश के लिए एकजुट होकर के उनका समर्थन करने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा वहाँ पे रोका जाए, जो हिंदुओं के लिए उतना उत्पीड़न हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इस नरसंहार को रोका जाए। इसके लिए एक विशाल प्रदर्शन मंडी हाउस पे होने जा रहा है। हम सारी बहनें सब इकट्ठे होकर के वहाँ पर पहुंच रहे हैं। 16 मार्च 40,000 महिलाओं का प्रदर्शन है मंडी हाउस से जंतर मंतर। हम एक मौन यात्रा निकाल रहे हैं इस हिंदुओं के सपोर्ट में जो बांग्लादेश में हो रहा है। अभी वहाँ की सरकारें तो देख लीजिए, वहाँ की जो शेख हसीना जी है वो भी बाहर। मैडम बात यह है कि अगर वहाँ की आर्मी चाहती तो कम से कम दंगाइयों पे गोली चला सकती, उसे रोक आर्मी सकती भी थी। उन्हीं लोगों की है, आर्मी भी ये दुखद बात। दुखद बात है ना। अब ये कैसे हुआ, क्या है, ये तो यहाँ जो सपोर्टर है उन लोगों के उनको पता होगा। आर्मी भी उनकी, सब कुछ उनकी। वहां से कहते हैं ना प्रधानमंत्री को भगा दिया और किसी देश ने उनको शरण नहीं दी। एक भारत, एक मोदी जी हैं जिन्होंने उनको अपने देश में अभी तक शरण दी हुई है। अभी मोदी जी चुप है, कुछ ना कुछ तो इसकी सोल्यूशन निकलेगा ही। क्या कहते हैं, कुछ निकलेगा सुनो? मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम के सगे नहीं है, तो इसलिए शेख हसीना ने यहाँ पर शरण ली भारत में। उन्होंने सीधी सीधी बात कही, कोई किसी का सजा नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे तो उसकी सजा आपको भी आज नहीं तो कल भुगतनी पड़ेगी। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में शान के लिए।